नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन इस बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम में। और सभी को सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की बहुत 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 ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से, पंकज शुक्ला टीम की तरफ से, बीइंग केवल की तरफ से। सभी को अनंत शुभकामनाएं हमारी तरफ से आप सभी को। और मुझे पूरा उम्मीद है कि इस आजादी का मायने आप लोग समझते हैं। और आज हम योग के साथ साथ, चूंकि आज स्वतंत्रता दिवस स्पेशल कार्यक्रम है, इसलिए मैं यहाँ पर कुछ आजादी के मायने की बात करूंगा, प्लस साथ में हम योग भी हल्का फुल्का करते रहेंगे। तो चलिए योग से शुरुआत करते हैं। चूंकि कार्यक्रम रेगुलर है, तो सबसे पहले आजादी तो हमें यह सिखाती है कि जो कर्म हमें मिला है उसे हम बेहतर तरीके से उसका निर्वहन भी करें। हर व्यक्ति अच्छा हो जाए तो भारत अच्छा हो जाएगा। हम दूसरों को अच्छा करने के चक्कर में कहीं ना कहीं दोस्तों खुद अच्छा बनना भूल जाते हैं। हम दूसरों पर उंगलियां उठाते उठाते कहीं ना कहीं खुद हम कैसे हैं वो भी भूल जाते हैं। तो चलिए हल्का फुल्का एक्सरसाइज आप लोग करते रहेंगे और साथ में बातें सुनते रहेंगे। यस, हाथ के पंजे को अप डाउन ऊपर नीचे करना है। यस, बहुत सुंदर। ये आजादी का जो मोल है दोस्तों, ये अनमोल है। ये बहुत मेहनत से हमें आजादी प्राप्त हुई है, इतना आसान नहीं है ये। जो लोग अपने खून से इस धरती को सींचे हुए, यहाँ पवित्र, यहाँ गंगा जो है, इस गंगा में कितने रक्त देखे होंगे, यहाँ की धरती ने कितने रक्त देखे होंगे दोस्तों, तब जाके हमें आजादी प्राप्त हुई है। आज हम इस आजादी का सही मूल दे सके, हम सबकी विचारधारा यहाँ पर होनी चाहिए, हमारा फोकस इस पर होना चाहिए। तो हम इस आजादी के सही मायने को समझें, सही मोल दें आजादी को। अगर ये आजादी हमें मिली है तो इसका सदुपयोग करना आज बहुत ज्यादा जरूरी है। और खास करके आने वाली पीढ़ी को इतिहास बताना पड़ेगा। उनको ये चीज जताना पड़ेगा कि कहां से हमें प्राप्त हुई है, कैसे प्राप्त हुई है। अरे अगर इसका मोल आने वाली पीढ़ी नहीं समझती है तो ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य का विषय। यस, और मैं तो एक ही चीज जानता हूं, लोग कहते हैं कि हमें भारत को अच्छा करना है, भारत को समृद्ध करना है, भारत को अच्छा बनाना है। तो कहां है भारत जिसे हम अच्छा बनाए? हम भारत हैं, आप भारत हैं। अगर हम अच्छे हैं तो भारत अच्छा है, हम मुस्कुरा रहे तो भारत मुस्कुरा रहे हैं, हम खुश हैं तो भारत खुश है। हमें अपने से भारत को खुश करने का, भारत को स्वच्छ रखने का ये संकल्प लेना है। आप जहां हैं, जिस कर्म में है, जिस प्रोफेशन में है, उसे बेहतर तरीके से कर दो। तो समझ लो कि दोस्तों वहां हमारा भारत विकास करेगा, हमारा भारत अच्छा रहेगा, हमारा भारत समृद्ध होगा। सभी को स्वतंत्रता दिवस की, जो लोग अभी आ रहे हैं, बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां। और पूरा उम्मीद है कि आप लोग इस स्वतंत्रता की, इस आजादी के मायने समझेंगे। हिंदुस्तान के पास विश्व का बृहद लिखित संविधान है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत के पास है। और इतने बड़े विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में दोस्तों हम लोग रहते हैं। करते रहेंगे और सुनते रहेंगे, सीखते रहेंगे। यस यस, तो विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में हम लोग रहते हैं। इसलिए आज यहाँ पर आजादी के मायने हमें समझना पड़ेगा। हिंदुस्तान में 121 भाषाएं हैं, जिसमें 22 भाषाओं को दोस्तों संविधान में मान्यता प्राप्त है। 22 भाषाओं को 10,000 से ज्यादा बोलियां बोली जाती है। विविधता में एकता का जो स्वरूप है दोस्तों, ये हिंदुस्तान का परिचय है। चलिए गर्दन को घुमा लीजिए, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज गर्दन को घुमाएंगे हम लोग। यस, बहुत सुंदर। जैसा कि आपको पता है कि जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम होगी वो सामने गर्दन को नहीं झुकाएंगे, बस वो आधा गर्दन झुकाएंगे। सर्वाइकल वाले हाफ, पूरा नहीं झुकाएंगे। यस, सभी लोग। और बहुत सुंदर बात आज प्रधानमंत्री जी भी बोल रहे थे, अभी मैं सुन रहा था
इस आजादी को पाने के लिए जब आजादी प्राप्त हो गई तो भारत का विभाजन हो गया और हिंदू मुस्लिम के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लाखों लाशें बिछ गई, करोड़ों लोगों का नुकसान हुआ। दोस्तों, हमें यह संकल्प लेना है कि हम कम से कम जाति के नाम पर आपस में लड़ाई ना करें। और शायद अपने इस सेशन में हर धर्म और हर जाति के लोग और हिंदुस्तान के अलग अलग प्रांत के लोग यहाँ पर साथ में हैं। ये हम सबकी एक एकजुटता और एकता का ये प्रतीक है कि हमारा सबका स्वास्थ्य एक है, हम कहीं न कहीं मनुष्य हैं। मनुष्यता का धर्म जो है ये दोस्तों सबसे बड़ा धर्म है कि कुदरत ने हमें बंदर से इंसान बनाया और हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। बख्शने वाले ने हमें बख्शी थी एक ही धरती, हमने उसे हिंदुस्तान या पाकिस्तान बनाया। तो ये जो भावना है दोस्तों, ये भावना हम सब में आनी चाहिए, सर्वधर्म समभाव की भावना, आपस में एकजुटता की भावना। यस, चलिए सभी लोग एक्सरसाइज थोड़ा सा करते रहेंगे, अपना रेगुलर एक्सरसाइज और बातें सुनते रहेंगे। क्योंकि आज मैं सोचा हूँ इंडिपेंडेंस डे के दिन हम कुछ स्पेशल बातें यहां से लेकर जाएं। चलिए ट्रेन कार चला लीजिए, कार सभी लोग कार चलाएंगे। यस, इंडिपेंडेंस डे के दिन कुछ बातें, आजादी के महत्वपूर्ण पहलू हमें जो प्राप्त हुई है सन 47 में। सन 47 की आजादी पाने के लिए दोस्तों कितने आंदोलन हुए। महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन हुआ, सविनय अयोग्य आंदोलन हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। और ये आंदोलन चलाए कैसे गए होंगे, जरा कल्पना करो, कैसे चलाए गए होंगे, किन परिस्थितियों में चलाए गए होंगे। यस, तो आने वाली युवा पीढ़ी दोस्तों मैं चाहता हूं कि इन सब बातों को ध्यान दे। आज जो आजादी हमें प्राप्त हुई है उसका मोल हमें अदा करना है। हम जहां हैं वहां बेहतर तरीके से समाज को कुछ दे सके, ये हम सबकी संकल्पना है। समाज को एक बेहतर भारत दे सके, एक स्वस्थ भारत दे सके, समृद्ध भारत दे सके। इसके लिए जो हमारा यंगिस्तान है, जो हमारी युवा पीढ़ी है, हम सभी को संकल्प लेना पड़ेगा कि आने वाली पीढ़ी के आंखों पर चश्मा हम नहीं लगने देंगे, आने वाली पीढ़ी को स्वास्थ्य देंगे, आने वाली पीढ़ी को खुशियां देंगे। अगर हमारे बच्चे ही चश्मा लगाएंगे दोस्तों, छोटे छोटे बच्चों के बाल पकेंगे, तो सोचिए भारत कहां जाएगा। हम भारत की समृद्धि और भारत की खुशहाली की बात कैसे करेंगे। संभव ही नहीं, ये संभव ही नहीं हो पाएगा कि भारत फिर हम समृद्ध कर पाए। भारत को समृद्ध करना है तो स्वास्थ्य एक उसका बहुत बड़ा रास्ता है। अगर आप हेल्दी हैं, अगर आप स्वस्थ हैं, ये सारे रास्ते स्वास्थ्य से होकर जाते हैं। किसी भी क्षेत्र में अगर हम डेवलपमेंट चाहते हैं तो उसका जो रास्ता है दोस्तों स्वास्थ्य से होकर गुजरता है। कहीं ना कहीं हमें स्वस्थ होने का संकल्प लेना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। स्वस्थ होने का संकल्प। यस, बहुत सुंदर, सभी लोग एक्सरसाइज करते हुए और अलग ही तरीके से आज का सेशन, आजादी की बातें भी हो रही हैं, हम स्वस्थ भी हो रहे हैं, समृद्ध भी हो रहे हैं। आप सभी को पता है दोस्तों कि चंद्रशेखर आजाद हुए, उनकी संकल्प शक्ति कैसी रही होगी कि जो खुद को गोली मारना उचित समझे ताकि वो आजाद थे, आजाद है और आजाद रहेंगे। लेकिन हम खुद अपने आलस में, अपने बहाने के गिरफ्त में हैं। हम कम से कम आजाद से ये सीख सकते हैं कि हम अपने बहाने को छोड़ेंगे। बहाने से आजादी, अपने आलस से आजादी, अपने विचारों से आजादी। ये आजादी दोस्तों हमें अपने शरीर में, अपने दिमाग में, अपने चित्त में, चेतना में, ये हमें आजाद जी सिखाते हैं। ठीक, सरदार भगत सिंह जो एकदम यंग उम्र में फांसी के फंदे को चूम लिए। जरा कल्पना करो क्या स्थिति रही होगी, क्या स्थिति, कल्पना करना हमें दोस्तों। ठीक, चलिए सभी लोग तितली आसन। यस, कल्पना करना है दोस्तों कि किस परिस्थितियों में ये लोग इस तरीके का डिसीजन लिए होंगे। ये इतना आसान नहीं है जितना आसान हम इसे समझते हैं। ये इतना आसान दोस्तों नहीं, इसके लिए बहुत बड़ी तपस्या, बहुत बड़ी मानसिक परिस्थिति, बहुत बड़ा मन स्थिति लगता है, तब जाके लोग देश के प्रति अपने आप को बलिदान करने की सोचते हैं।
मैं आप लोगों से भी निवेदन करूंगा कि दोस्तों, जब भी हम कहीं भी ट्रेन में सफर करें या कहीं हम किसी भी जगह पर हैं, अगर कोई सेना का कोई जवान है तो उसको सम्मान देने का सबसे पहले यहाँ संकल्प सभी लोग लेंगे। कितने लोग संकल्प ले रहे हैं, हाथ दिखाएंगे कि सेना का कोई जवान दिखेगा तो उसको सैल्यूट, जय हिंद जरूर बोलेंगे। आप किसी को जय भीम बोलो, जय जिनेन्द्र बोलो, जय राम बोलो, श्री राम बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन अगर सेना का कोई जवान आपको दिखा तो उसको एक बार जय हिंद का सैल्यूट जरूर करें। आपका एक जय हिंद का सैल्यूट उस सेना के जवान के सीने में एक हिम्मत पैदा करेगा कि यस, हमारे देशवासी हमारे साथ हैं। यस, ट्रेन में सफर कर रहे हैं, मान लो किसी सेना के जवान है वहां सफर कर रहा है, उसके पास सीट नहीं, आप अपनी सीट देकर उसको सम्मानित करें। कहीं लाइन में लगे हैं, सेना का जवान वहां पर कोई है, उसको अपने सामने खड़े कर दें, उसको पहले जाने दें। इस तरीके से हम सेना के जवानों का सम्मान दोस्तों कर सकते हैं। हमारे पास पड़ोस में कहीं सेना के जवान के लोग रहते हैं, उनके घर वाले रहते हैं, हम उनके घर में कभी पूछने जाएं कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं कोई तकलीफ तो नहीं है। जो सीमा पर खड़े होकर हमें तकलीफ से बचा रहा है, हम उसके घर वालों का कुशल क्षेम पूछ सकते हैं। हम उसको जो मदद कर सके करें, मानसिक मदद तो दे ही सकते हैं कि भाई कोई तकलीफ तो नहीं, हमें बताना। जो हमारी रक्षा कर रहा है, हम उनके परिवार की रक्षा करने का संकल्प हम सभी लोग लेना चाहिए। ये वो एक हिम्मत देगा सेना के लोगों को। गेटिंग माय पॉइंट? इस तरीके की मानसिकता दोस्तों पैदा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यस, मानसिकता इस तरीके की पैदा होगी तभी जाकर एक सफल और समर्थ भारत का निर्माण होगा। बेसिक एक्सरसाइज दोस्तों आज हम कर रहे हैं। यस, इस प्रकार से दोस्तों भारत को अगर स्वस्थ करना है, समृद्ध करना है, एक अच्छे भारत का निर्माण करना है, तो इस तरीके की मानसिकता होनी चाहिए। यस, सभी लोग करते रहेंगे। दोस्तों ऐसे लोगों को मैं कभी सफल नहीं मानता हूं, करते रहेंगे, सुनते रहेंगे। ऐसे लोगों को मैं कभी सफल नहीं मानता हूं जिनके घर के नातेदार, रिश्तेदार कोई भूखा सोए। वो व्यक्ति के पास गाड़ी बंगला होकर भी वो मेरी नजर में बिल्कुल सफल नहीं है। अगर आपके नात रिश्तेदार, आपके चाचा चाची भतीजा कोई भी 2 वक्त की रोटी बिना खाए सो रहे हैं, तो आपका सारा गाड़ी, सारा बंगला दोस्तों सब व्यर्थ है। अगर आप अपनों की मदद नहीं कर सकते तो आप समाज की क्या खाक मदद करेंगे? आप फिर इस भारत का निर्माण दोस्तों संभव नहीं हो सकता है। भारत का निर्माण करना है, कहते हैं चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। चैरिटी अपने घर से शुरू होती है। अगर हम घर के लोगों को खुश नहीं रख सकते हैं तो हम भारत के निर्माण की बात तो बहुत दूर की बात हो गई। तो हमें भारत के निर्माण की बात दोस्तों करना है तो इसकी शुरुआत घर से होती है, इसकी शुरुआत पास पड़ोस से होती है। चेक करिए अपने पास पड़ोस में, आपके बहन, आपके भाई, आपके मामा मौसी, कोई भी रिलेटिव, पहले चेक करिए दोस्तों, क्या ऐसा कोई व्यक्ति तो नहीं जिसके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है? आप उसको रोटी दें। आप अपने रिश्तेदारों को रोटी नहीं दे रहे हैं, आप भारत को समृद्ध कर रहे हैं, इस बात को भी ध्यान में रखना है। आप भारत की मदद कर रहे हैं, इस बात को भी ध्यान रखना है। तो दोस्तों शुरुआत कहां से होती है? अपने घर से होती है, अपने परिवार से होती है। भारत को अच्छा करने की शुरुआत इस तरीके की मानसिकता। यस, लोग बोलते हैं हम तो कमजोर हैं, सर हम कहां भारत की मदद कर पाएंगे, हमारे पास तो खुद खाने को नहीं। ठीक है साहब, आप जिस लायक हैं उस लायक करें। रक्तदान कर सकते हैं, रक्तदान करें। आप खून दान करके देश की रक्षा कर सकते हैं, देशवासियों की जान बचा सकते हैं। संकल्प लें इस 15 अगस्त पर कि हम रक्तदान अवश्य करेंगे, हम अंग दान करेंगे, हम नेत्र दान करेंगे। गेटिंग? हमारे शरीर से भी लोगों का जीवन बच सकता है। ये संकल्प दोस्तों हम सभी को लेना है। ये संकल्प हम अपने कॉलोनी को, हम अपने परिसर को साफ सुथरा रखें। ये संकल्प हमें इस अवसर पर लेना है। ये संकल्प हम इस अवसर पर लेंगे, वज्रासन में बैठ जाएंगे। चलिए सभी लोग। यस, आज 15 अगस्त का ये शुभ अवसर, और आज हम लोग 15 अगस्त मनाने जा रहे हैं अनाथ आश्रम में। अनाथ आश्रम में जा रहे हैं, जिनका कोई नहीं, उनको ये एहसास दिलाने जा रहे हैं कि भाई हम आपके साथ।
और वो अनाथ आश्रम में हम हमेशा जाते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि पहली बार जा रहे हैं, हमेशा जाते रहते हैं। जो हो सकता है वो हम मदद करते हैं। यस, चलिए भू नमन आसन, दोनों हाथ को उठाकर सांस को बाहर निकालते हुए माथे को जमीन में टच करेंगे और सुनते रहेंगे। जितनी देर सांस रोक सकते हैं रोकना है। इस मातृभूमि को प्रणाम कर रहे हैं, जिस धरती पर हम हैं, जिसका उगा हुआ अन्न हम खाते हैं। आज इस 15 अगस्त के पावन पर्व पर हम अपनी भारत माता को प्रणाम कर रहे हैं कि यस, भारत माता, इसी धरती का उगा हुआ अन्न हम खाते हैं। यस, चलिए फिर से एक बार नमन आसन, दोनों हाथ को उठाकर सांस को बाहर निकालते हुए माथे को जमीन में टच करना है। यस, फिर से एक बार, यस, सभी लोग करेंगे और सुनते रहेंगे। ये भू नमन आसन, नमन करना, झुकना, ये हमारी परंपरा रही है। ये वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा है। हमारे यहाँ अतिथि देवो भव की संकल्पना है दोस्तों। कोई भी व्यक्ति हमारे यहाँ आता है, अतिथि है, तो उसे हम देवता अर्थात भगवान की श्रेणी में रखते हैं। ये हमारे देश की संकल्पना है और इसका पालन हम सभी को करना है। अपने बच्चों को ये सिखाएं कि अतिथि देवो भव, कोई भी अतिथि है, कोई भी आगंतुक है, तो वो देवता तुल्य है, तो भगवान के जैसा है। उसकी हम जो सेवा कर सके, जो भाव हमारे अंदर, तो अगर ये भावना सब में आ जाए, वसुधैव कुटुंबकम की भावना आ जाए, तो कहीं ना कहीं दोस्तों हमारा देश बदल सकता है। इसकी शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। नैतिक शिक्षा बच्चों को देना पड़ेगा। अगर सही में अगर आप चाहते हैं दोस्तों समाज का निर्माण करना, तो नैतिक शिक्षा पहले स्कूलों में पढ़ाया जाता था, अभी वो फिर से उसकी जरूरत आ पड़ी। ठीक, तो भारत को समृद्ध करना है, भारत को सशक्त करना है, तो कहीं न कहीं ये एक सहयोग आप जरूर करें। आप अपने घर के पास में कोई गरीब बस्ती है, कोई झुग्गी झोपड़ी है, कभी संडे को पिकनिक निकालो। पिकनिक निकाल के जंगल में मत जाओ, पिकनिक निकाल कर जंगल में मत जाओ, जंगल में जो जानवर है उनको रहने दो। पिकनिक निकाल कर कभी दोस्तों गरीब बस्तियों में जाओ। आप तो हमेशा अच्छा अच्छा खाते हैं, कभी उन लोगों के साथ भी शेयर करो, कभी उनकी दिनचर्या देखो। आपके अंदर मानवता जागृत होगी दोस्तों, एक मानव प्रेम का भाव आपके अंदर आएगा। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो ना इसको व्यर्थ हो। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। कुछ काम करना है, कैसा काम? समाज का काम, जन कल्याण का काम। कहते हैं अपना पेट तो सुअर भी पाल लेती, एक उदाहरण है। अपना पेट तो सुअर भी पाल लेती, मतलब हर व्यक्ति अपना पेट पाल लेता है, लेकिन हमारी वजह से किसी का अच्छा हो जाए तो समझ लेना दोस्तों हमारा इस धरती पर रहना सार्थक हो गया। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, इंसान की सही जिंदगी तब शुरू होती है जब वो लोगों के लिए जीना शुरू करता है। 15 अगस्त का ये आजादी का पर्व, हम सभी लोग ये संकल्प लेंगे कि आज से हम लोगों के लिए जीना शुरू करेंगे। कितने लोग संकल्प ले रहे हैं, हाथ दिखा सकते हैं? यस, हमें लोगों के लिए जीना, हमें लोगों को स्वास्थ्य देना है, लोगों को खुशियां देनी, लोगों को स्वास्थ्य, लोगों को खुशियां। ये संकल्प हम सभी लोग आज यहाँ पर लेंगे। हम ये संकल्प दोस्तों लेंगे। चलिए हम लोग प्राणायाम करेंगे। भी प्राणायाम करते करते सुनते रहेंगे। आज मैं सुनाने ज्यादा आया हूं, कराने कम आया हूं। आज सुनने का दिन है। सुनो, समझो, जानो, जो चेतना बुझी है उसको जगाने का दिन है दोस्तों। भारत का निर्माण है। चलिए कपालभाति प्राणायाम करेंगे। नाभि अंदर, सांस बाहर, कपालभाति। 500 स्ट्रोक इसके करने पड़ते हैं मिनिमम। 1000 स्ट्रोक तक आप इसको कर सकते हैं। 500 स्ट्रोक डेली आपको कपालभाति की करना है। यस, करते रहेंगे और सुनते रहेंगे दोस्तों। भारत का निर्माण करना है, लोग बचते, भारत को अच्छा बनाना है, समृद्ध करना है। कैसे होगा ये कार्य? ये कार्य ऐसे होगा कि हर व्यक्ति अपना कार्य अच्छा कर दे, भारत का निर्माण हो जाएगा। अगर आप गृहिणी है, घर में अच्छा खाना बनाओ, अच्छा मन लगा के खाना बनाओ, इससे भारत समृद्ध बनेगा। मन लगा के खाना बनाओ, घर वाले प्रसन्नता से उस भोजन को पान करेंगे, घर में प्रसन्नता आएगी। आप के घर में प्रसन्नता मतलब भारत में प्रसन्नता।
एक व्यक्ति की प्रसन्नता पूरे देश की प्रसन्नता को निर्धारित करती है। याद रखना, हर व्यक्ति भारत है। किराने की दुकान आप चलाते तो उस दुकान को बेहतर चलाओ, मेडिकल की दुकान आप चलाते तो उस मेडिकल की दुकान को ईमानदारी से पूरी फुल इंटीग्रिटी के साथ करिए, निष्ठा के साथ करिए, कोई एक पैसे की बेईमानी नहीं, एक पैसे की कर चोरी नहीं। आप अपना व्यवसाय चलाते हैं, उस व्यवसाय को ईमानदारी से कर दो। आज सुबह जो हुआ है, आज का जो सवेरा हुआ है, उस सुबह में जो मेरा कर्म है, उस कर्म को मैं बेहतर करने का संकल्प अगर लेता हूं तो भारत को आगे ले जाने का संकल्प होगा। हर व्यक्ति अपना कर्म कर दे बस, बेहतर तरीके से, ईमानदारी से। इसमें सबसे बड़ी बात है दोस्तों, ईमानदारी, निष्ठा, इंटीग्रिटी, अपने प्रति, अपने देश के प्रति। मैं इतना जानता हूं दोस्तों कि जो व्यक्ति देश के प्रति ईमानदार नहीं हो सकता है, वो किसी के प्रति ईमानदार नहीं हो सकता, किसी के प्रति। क्योंकि देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। सीरिया जैसे हालात हो जाए, अफगानिस्तान जैसे हालात हो जाए, बम बरसने लगे, गोला बरसने लगे, मिसाइल बरसने लगे, यकीन मानिए सब गाड़ी बंगला सब व्यर्थ हो जाएगा, सब छोड़ के इधर उधर भागेंगे, तितिर बितिर हो जाएंगे, हमारा जीवन नर्क हो जाएगा। तो राष्ट्र के सम्मान में, राष्ट्र के हित में जो कर सकते हैं जरूर करें, जो कर सकते हैं मतलब अपना कर्म अच्छे से करें। मोची है तो अच्छे से जूता सिल दो, सुनार है तो अच्छे से सोना बना दो, लोहार है तो लोहे की चीज बना दो, डॉक्टर है तो अच्छे डॉक्टर बन जाओ। कहीं जॉब करते तो उसको बेहतर करो, ये सोच कर मत जाओ कि मैं 20,000 रुपए नौकरी करने जा रहा हूँ। ये सोच के जाओ कि आज मैं भारत का निर्माण करने जा रहा हूँ, मेरी कंपनी चलने की वजह से, मेरी फैक्ट्री चलने की वजह से लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। ये सोचकर रोज सुबह जब आप निकलेंगे, तब दोस्तों भारत का निर्माण संभव है। ये संकल्प आज हम सभी को यहाँ पर लेना है। यस, कपालभाति करते रहेंगे। बहुत सुंदर। इस संकल्प के साथ इस देश का निर्माण दोस्तों हमें करना है कि हम आज यहाँ सभी संकल्प ले रहे हैं। हम लोग तिरंगे में हमारे 3 रंग हैं, आप सभी को पता है 3 रंग है, और ये तीनों रंग देखिए इसमें मैं पहन के बैठा हूं आप लोगों के बीच में। पहला रंग है केसरिया, ये जो देखिए केसरिया रंग में पहना हूं यहाँ। केसरिया रंग ये बलिदान का रंग है, ये गौरव का रंग है, ये हमें बलिदान सिखाता, ओज सिखाता, जोश सिखाता है, अपने देश के प्रति मर मिटने का संकल्प देता है। केसरिया रंग ये ओज का रंग है, जोश का रंग है। ठीक, शायद यही रंग है जो भगत सिंह को भगत सिंह बना दिया, यही रंग है जिसने ऊधम सिंह को ऊधम सिंह बना दिया, हाँ, लाला लाजपत राय को लाला लाजपत राय बना दिया, तात्या टोपे को तात्या टोपे बना दिया। दोस्तों ये वो रंग है जो लोगों को जोश दिया। करेक्ट। यहाँ पर सफेद रंग ये शांति का प्रतीक है, ये आनंद का प्रतीक है। यस, और धैर्य का प्रतीक है, पेशेंस पावर। हिंदुस्तान के पास पेशेंस बहुत ज्यादा है, हमारे पास धैर्य है, धैर्य की क्षमता है। हम विस्तारवादी नहीं है कि ये भी हड़प लो, वो भी हड़प लो, वो भी हड़प लो, नहीं। हमारा मानना है कि सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। तो ये, और हरा रंग यहाँ पर देख सकते हैं, ये हरा रंग, हरा रंग प्रतीक है समृद्धि का। और याद रखिए दोस्तों कि हरा रंग मतलब समृद्धि, समृद्धि मतलब खेती, खेती मतलब किसान। हमारी सफलता, भारत की सफलता का रास्ता खेती से होकर ही गुजरता है। आप जिंदगी में कितने भी अमीर हो जाएं, कभी पैसे नहीं खाएंगे, सोने के सिक्के नहीं खाने वाले हैं। डू एग्री विद मी? मानते सभी लोग? किसानी, खेती, इससे जुड़ना दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं लोगों से कहता हूं कि अगर ईश्वर आपके पास थोड़ा बहुत पैसा दे तो फ्लैट में पैसा इन्वेस्ट मत करो, कहीं खेती में पैसा इन्वेस्ट करो। 1-2 खेत खरीदो, संडे को जाओ, थोड़ा खेती में काम करो, मेहनत करो। मिट्टी के करीब रहना दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी, मिट्टी हाथ में लगना चाहिए, मिट्टी के पास जाना जरूरी है। ये जो हरे भरे पौधे हैं इनको छुओ, इनको, इनके साथ रहना दोस्तों, यही हमारी समृद्धि है। हरा रंग हमें समृद्धि देता है। ठीक, चलिए कपालभाति, अनुलोम विलोम करेंगे। अनुलोम विलोम 2 उंगली को इस तरीके से लगाएंगे, नाक को बंद, दाहिने नाक से, बाएं नाक से सांस अंदर और दाहिने से बाहर, दाहिने से अंदर, बाएं से बाहर, बाएं से अंदर, दाहिने से बाहर, दाहिने से अंदर, बाएं से बाहर, बाएं से अंदर, दाहिने से बाहर, दाहिने से अंदर,
बाएं से बाहर। अनुलोम विलोम। अगर मन में टेंशन है, गुस्सा है, बीपी की प्रॉब्लम है, अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, सारा मन का टेंशन खत्म, गुस्सा खत्म। 15 अगस्त पर यह संकल्प तो ले ही सकते हैं ना कि अनुलोम विलोम करेंगे, गुस्सा खत्म करेंगे, टेंशन खत्म करेंगे, स्ट्रेस फ्री लाइफ होना चाहिए, कोई हाई बीपी नहीं, कोई हार्ट अटैक नहीं, कोई इस प्रकार की समस्याएं नहीं। रिलैक्स मन, रिलैक्स माइंड। यस, अनुलोम विलोम करते हुए दोस्तों आज का ये प्रोग्राम हम अटेंड करेंगे। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही मजेदार, हमारी जिंदगी को बदलने वाला ये प्रोग्राम है दोस्तों। आज इस 15 अगस्त के अवसर पर हम लोग ये संकल्प ले रहे हैं, हम स्वस्थ रहेंगे, हम अपने नाती पोते बच्चों को स्वस्थ बनाएंगे। ये संकल्प बहुत बड़ा संकल्प, ये हमारे जीवन को बदलने का संकल्प है। यस, तो हम जो कर्म, अभी मैं बोल रहा था कि हम जो कर्म कर रहे हैं उस कर्म को हम बेहतर तरीके से कर दे, ये भारत सफल हो जाएगा। मैं एक चीज से आप लोगों से निवेदन करूंगा दोस्तों कि कभी भी अपने देश की बुराई कभी ना करें। किसी भी व्यक्ति से अपने देश की बुराई नहीं करनी है। जो व्यक्ति अपने देश की बुराई करता है, अपने राष्ट्र की बुराई करता है, उस व्यक्ति में कभी कोई अच्छाई हो ही नहीं सकती है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम देश का अच्छा नहीं कर सकते हैं तो बुरा करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। यस, अगर हम देश के प्रति अच्छा कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो देश के प्रति बुरा कुछ सोचने और करने का अधिकार दोस्तों हमारे पास नहीं है। यस, तो हम देश के प्रति, समाज के प्रति हमारी जो निष्ठा है, जो संकल्प है, वो बहुत प्रगाढ़ और बहुत बड़ी संकल्पना हमें दोस्तों लेकर चलना है। हमें सफल होना है, समृद्ध होना है। आज आतंकवाद का दोस्तों विषय एक बहुत बड़ा विषय है। अब आप बोलेंगे सर हम तो अपने घर में रहते, हमें आतंकवाद से क्या लेना देना है, हमें क्या करना है। लेकिन एक बात दोस्तों मुझे बहुत, मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहूंगा, और मुझे लगता है कि इस बात से आप जरूर सहमत होंगे, इस बात से आप जरूर सहमत होंगे, और सहमत होंगे तो मैं आपकी सहमति भी चाहूंगा कि खजानों को चोरों से नहीं चौकीदारों से खतरा है। खजानों को चोरों से नहीं चौकीदारों से खतरा है, और देश को दुश्मनों से नहीं गद्दारों से खतरा है। देश को दुश्मनों से नहीं गद्दारों से खतरा है। कहीं ना कहीं अपनों का दोस्तों इसमें हाथ जरूर होता है। किसी बाहर वालों की औकात नहीं कि यहाँ आकर वो कुछ भी कर सके। जब तक उसे जयचंद नहीं मिलेंगे तब तक पृथ्वीराज का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, तब तक हिंदुस्तान का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। कहीं ना कहीं दोस्तों अपने गद्दार निकल जाते हैं, कहीं न कहीं पैसे के लिए बिक जाते हैं लोग। तो जब बात देश की सम्मान की हो, जब बात ये देश की सुरक्षा की हो, तो कहीं न कहीं दोस्तों हम सभी को सामने आना पड़ेगा और इस देश की सुरक्षा में काम करना पड़ेगा। आज इस विषय पर, आतंकवाद पर, मैंने कविता लिखी थी एक बार कि आतंकवाद पैदा कहां से होता है। ठीक, आतंक मतलब जिसके नाम का दहशत हो, जो गलत कर्म करे, जो देश को, राष्ट्र के लोगों को नुकसान पहुंचाए, उसे आतंकवादी कहते हैं ना। कहां से पैदा हुआ यह आतंकवाद? गरीबी की थपेड़ों ने, ध्यान दीजिएगा कि आतंकवादी कहीं ना कहीं, मैंने बोला ना कि पास पड़ोस के लोगों को हमें रोटी देना है, नहीं देंगे तो हम आतंकवादी बना रहे हैं, इनडायरेक्टली बना रहे हो आप। अगर आप समृद्ध हो और देश की मदद नहीं कर रहे हो तो आप भी मदद कर रहे हो इनडायरेक्टली। कि आतंकवाद पैदा किया है गरीबी की थपेड़ों ने, नोटों को निष्ठुर चोटों ने, बेरोजगारी के विस्तार ने, कपटी छली संसार ने, घटती मां के ममत्व ने, बच्चे बिक्री बाजार ने, भूखमरी उदर स्वीकार ने, सत्ता मतभ्रष्ट नेतृत्व ने, पीतांबर में छुपे पाखंड ने, मंदिर मस्जिद के आतंक ने, भाईचारे के विध्वंस ने, सहयोगहीन प्रवृत्ति ने, लक्ष्यहीन शिक्षा नीति ने, व्यवसायीकरण की शिक्षा ने, शिक्षण के आर्थिक भार ने, पूंजीपतियों की दुत्कार ने, रिश्वतखोरी के सार ने मिलकर किया आबाद है। जन्मा तभी आतंक और आतंकवाद है, जन्मा तभी आतंक और आतंकवाद है। ये सारी चीजें कहीं न कहीं, कहते हैं दोस्तों, ये पेट की भूख इंसान को शैतान बना देती है, ज्ञान की ज्योति को जलाकर शमशान बना देती है, और जन्म से कोई शैतान नहीं होता। पेट की भूख इंसान को शैतान बना देती है, पेट की भूख इंसान को शैतान बना देती है। पेट की भूख ये बहुत बड़ी चीज है दोस्तों। यस, पेट की भूख दोस्तों जो हमारी है,
ठीक, तो हम लोगों को दान दे, लोगों को हम जितना कर सकते हैं समाज के प्रति दोस्तों हमारा समर्पण होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए अभी हम लोग 3 बार भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। 3 उंगली से आंख को बंद करना है, तर्जनी को भौं के ऊपर और कान को बंद करके 3 बार रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे, बैक बोन बिल्कुल स्ट्रेट, रीढ़ की हड्डी को सीधा, 3 बार भ्रामरी प्राणायाम। हाथ को आपस में रब करना है, और तेज और तेज और तेज और तेज और तेज और तेज और तेज। आंखों पे लगाइए, चेहरे पे। बहुत सुंदर। 3 बार ओंकार जप, ओम शब्द का उच्चारण। बस तो आज इस 15 अगस्त के पावन पर्व पर सभी लोग अपने माता पिता के प्रणाम करेंगे। यहाँ जो बच्चे हैं अपने माता पिता को प्रणाम करो। अगर नहीं है आपके माता पिता तो मानसिक रूप से अपने माता पिता को प्रणाम करो, मानसिक रूप से। इस 15 अगस्त के पर्व पर हम लोग अपने मम्मी पापा को प्रणाम कर रहे हैं, जिन्होंने हमें इस देश के प्रति निष्ठा सिखाई, जिन्होंने इस धरती पर हमें पैदा किया, जन्म दिया। उस परम पिता परमेश्वर को प्रणाम करना है जिसकी वजह से हम जिंदा है। सूर्य भगवान को प्रणाम करना है जिसकी सूरज की रोशनी में हम जिंदा है। हवा जिसकी ऑक्सीजन हमारे नाकों में जा रही है, हमारी सांस में जब हम जिंदा है, हवा को प्रणाम करना है, धन्यवाद देना है। किसानों को धन्यवाद देना है, जिनका उगाया हुआ अन्न, सबसे बड़े तो किसान देवता है, जिनका अन्न हम खा रहे हैं, उन्हें मन ही मन में प्रणाम करना है, धन्यवाद देना है। किसानों को प्रणाम। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो भी हमें मदद कर रहे हैं, अपने पड़ोसी को प्रणाम, बच्चों को प्रणाम, पत्नी को प्रणाम, पति को प्रणाम। हर वो व्यक्ति जो हमारे जीवन को खुशहाल बनाने के लिए मदद कर रहा है, सबको प्रणाम करना है। जो हमारे सीमा पर देश के जवान तैनात हैं, बंदूक लेकर सीने पर गोली खाने के लिए, उनको भी यहाँ पर हम सत सत नमन करते हैं, सत सत प्रणाम करते हैं। जो देश के लिए बलिदान हो गए, ऐसे लोगों को हम प्रणाम करते हैं, सत सत नमन करते हैं। दोस्तों मैं तो इतना जानता हूं कि बात स्वर्ग की जन्नत की करनी आती नहीं मुझे, बात स्वर्ग की जन्नत की करनी नहीं आती मुझे, बात स्वर्ग की जन्नत की करनी नहीं आती मुझे। मैं सबसे बड़ी दौलत को ईमान कहता हूं। बात स्वर्ग की जन्नत की करनी आती नहीं मुझे, मैं सबसे बड़ी दौलत को ईमान कहता हूं। और जहां पर मिट्टी को, धरती को, नदियों को, पहाड़ों को पूजा जाता है, इस धरती पर उसे सच्चे स्वर्ग को हिंदुस्तान कहता हूं। इस धरती पर उसी सच्चे स्वर्ग को हिंदुस्तान कहता हूं। इस सच्चा स्वर्ग जो है यही हिंदुस्तान है। हम इसकी पूजा करते, पता है, पेड़ पौधों की, धरती की पूजा करते हैं। ये सोचिए हमारे राष्ट्र में संभव, ये हमारे देश में दोस्तों संभव है, करेक्ट। और आज के युवा साथी, मैं आपके घर में आपके बच्चे होंगे, युवा साथियों को भी निवेदन यहाँ पर करना चाहूंगा। सबसे बड़ी जवाबदारी आज यूथ के कंधों पर है। मैंने एक कविता लिखा था, आज आप लोगों के बीच में समर्पित कर रहा हूं, युवाओं के लिए, कि निर्माण के नवनिर्माता युवा है।
निर्माण के नवनिर्माता युवा हैं, निर्माण के नवनिर्माता युवा हैं, राष्ट्र के भाग्य विधाता युवा हैं, राजनीति को उगाता युवा है, अन्वेषण आविष्कार सृजता युवा है, और क्रोध से रुके तो समन करता युवा है, प्रेम से झुके तो नमन करता युवा है, प्रेम से झुके तो नमन करता युवा है। तो यूथ के हाथ में दोस्तों बहुत पावर है। हम सभी को संकल्प लेना है कि आज इस 15 अगस्त के उपलक्ष्य में कि जिस प्रकार से भी होगा, जैसा भी होगा, हम देश के प्रति अपनी निष्ठा को जरूर कायम रखेंगे। सच्ची मैं बता रहा हूं, मैंने अपने आप को देश के प्रति समर्पित किया है कि जो हो सकेगा देशवासियों के लिए, समाज के लिए मैं जरूर करूंगा, और मैं कर रहा हूं। एक दिन सांस रुक जाएगी, सारा गेम ओवर है। ठीक, जब मरना ही है तो ढंग से मरो। जन्म हमारे हाथ में नहीं था, मृत्यु हमारे हाथ में, कि हम कैसा मृत्यु चाहेंगे। तो ऐसा मृत्यु हो कि लोग याद रखें, है ना। मरो परंतु यो मरो की याद जो सभी करे, हुई न यो सुमृत्यु जो वृथा जिए वृथा नहीं, मरा नहीं वही की जो जिया न आपके लिए। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं, मरा नहीं वही की जो जिया न आपके लिए। जो आपके लिए, जो समाज के लिए जिंदा रहता है, जो समाज का काम करता है, वो समाज की नजरों में मरता नहीं, वो जीवित रहता है। तो आप आज सब हम लोग यहाँ पर संकल्प लेंगे। तो आज 15 अगस्त का उपलक्ष्य दोस्तों, अभी हम लोग जा रहे हैं, 15 अगस्त की तैयारियां हमारे यहाँ है। अनाथ आश्रम हम लोग जा रहे हैं, बच्चों के साथ आज बहुत सारा हम एक्टिविटी करेंगे, उनको सर्टिफिकेट देंगे, बहुत सारा गेम खिलवाएंगे, और बहुत सारा मौज मस्ती का कार्यक्रम है हम लोग करने वाले हैं। आप भी अपने एरिया में, अपने घर के आसपास किसी गरीब बस्ती के पास चले जाओ, किसी को बुला लो, किसी के यहाँ आप चले जाओ, जो कर सकते हो जरूर करो। आप अच्छा अच्छा खाएं, ये भी ध्यान रखें कि हमारे पास पड़ोस में भी लोग अच्छा खाएं। आजादी के पावन पर्व पर अगर आप किसी को खुशियां दे सकें तो सबसे बड़ा दान यही है। किसी को प्रसन्नता दे दो, किसी को अपना साथ दे दो, ये सबसे बड़ी देशभक्ति, सच्ची देशभक्ति होगी। मुझे पूरा उम्मीद है दोस्तों कि हम आज के इस दिन को अच्छे से मनाएंगे, अपने परिवार के लोग, अपने बच्चों के साथ। यस, कि आओ लुटाएं प्यार की 15 अगस्त है, मौसम है खुशगवार की 15 अगस्त है, मिलजुल के रहें दूध और पानी की तरह से, धरती रही निहार की 15 अगस्त है, धरती रही निहार की 15 अगस्त है। तो आप सभी को इस 15 अगस्त के पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम फिर मिलेंगे नए कार्यक्रम के साथ, अपने योगा के सारे सेशंस के साथ। अभी आप लोगों के चक्रों की जागृति का भी कुछ सेशन पेंडिंग है, 21 डेज हैबिट क्रिएशन का पेंडिंग है, वो सब भी कंप्लीट करेंगे, और बाकी सारे टॉपिक कंप्लीट करेंगे। जुड़ के रहेंगे सभी लोग, इसका अभ्यास करते रहेंगे। और आज 15 अगस्त आजादी की इस अवसर पर मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज का सेशन कैसा लगा, मेरी बात आपके दिल को छुई है तो प्लीज अपना 1-2 मिनट का वीडियो अपने फ्रंट कैमरे से बनाकर सभी लोग ग्रुप में जरूर डालें कि आज इस सेशन से देश की आजादी का क्या लेसन मिला। कोई बात आपके दिल को सही में छू गई हो तो प्लीज उस बात का प्रचार प्रसार आप करें, ग्रुप में डालें, ताकि जो लोग आए नहीं है, बहुत कम लोग आए, ताकि वो सब सुने, आप लोगों की आवाज से सुने यस आज का कार्यक्रम किस तरीके से हुआ है। तो मुझे पूरा उम्मीद है सभी लोग अपना वीडियो डालेंगे। आज का सेशन कैसा रहा एक बार, और यहाँ से कौन सी बात आपके दिल को छू गई वो बात जरूर मेंशन करना। जो बात आपके दिल को छुई हो बात जरूर उसमें बोलना है अपने फीडबैक वीडियो में। और मैं सभी के वीडियो का इंतजार कर रहा हूं कि ग्रुप में आज 15 अगस्त की हलचल तो होनी चाहिए। तो सभी लोग 15 अगस्त की हलचल वहां पर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और देश के प्रति सम्मान हमेशा मन में पाल के रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि नमस्कार कि आप लोग समय निकाल कर आए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट। और सभी लोग अपना वीडियो बना के भेजें, और इसकी रिकॉर्डिंग्स भी आप लोगों को मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। टेक केयर।